पाकिस्तानी सियासत का मंजरनामा हमेशा से तनाज़ात, लफ्जी गोलाबारी और दाखिली इंतशार से इबारत रहा है। ऐवान इक़्तिदार की राहदारियों में कभी तलवारें नियाम से बाहर आती हैं और कभी सीज़ फायर के झंडे लहरा दिए जाते हैं। हालिया दिनों में ऐसा ही एक मंजर सामने आया जब मुस्लिम लीग नून के दो रहनुमा आमने सामने आ गए। कौमी असम्बली का माहौल उस वक्त तब गया जब वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने अपने मखसूस दबंग अंदाज में ख्वाजा आसिफ का नाम लिए बगैर जोरदार लफ्जी गोलाबारी की। इसके अलावा मुल्क की मौजूदा सूरत हाल और सैलाब की बात करें तो कुदरती आफात हमेशा रियासत की सलाहियत और हुकूमती नज़्म नस्क का इम्तिहान लेती हैं। हालिया सैलाब की तबाहकारियों ने लाखों लोगों को बेघर किया और जिंदगी मफलूज करके रख दी। अवामी सतह पर यह सवाल शिद्दत से उठ रहा है कि मुतासरीन की बहाली के लिए हुकूमती इक़दामात नाकाफी हैं। हुकूमत का मौक़िफ़ यह है कि महदूद वसाइल के बावजूद हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, मगर ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि मुतासरीन की बहाली के अमल में सुस्त रवि और बद इंतज़ामी वाज़ेह है। पंजाब हुकूमत बिलखुसूस वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा पर तनकीद सामने आ रही है कि इमदादी सामान उनकी तशहीर का जरिया बना दिया गया। ये इल्ज़ाम के राशन सिर्फ उनकी तस्वीर के साथ तकसीम हो रहा है हुकूमती शफाफियत पर सवालिया निशान है। अगरचे नून लीगी हल्के इसे मुखालिफिन की प्रोपेगेंडा मुहिम करार देते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर सामने आने वाले शवाहिद अवामी गुस्से को हवा दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी जो पंजाब हुकूमत पे हमेशा से नाला रही है और इस बार भी उनका मौक़िफ़ यही है कि कारकर्दगी सिर्फ टिकटॉक पर दिखाई जा रही है, हकीकत में अवाम बेयारो मददगार हैं। इमदादी अमल में करप्शन के खदशात से तनकीद को मज़ीद तक़वियत दी। नून लीग के अंदर से सवाल शिद्दत से उठ रहा है कि आखिर इत्तेहादी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात को संजीदगी से क्यों नहीं लिया जा रहा। दूसरी जानिब अगर मुल्क की सलामती की बात करें तो पाकिस्तान एक बार फिर दहशतगर्दी की नई और खून आशाम लहर की लपेट में है। अमरीकी जरीदे दी डिप्लोमैट की रिपोर्ट इस अमर को वाज़े करती है कि पाकिस्तानी सियासी क़यादत के दरमियान अदम इत्तफाक ने एक जामे इंसदाद दहशतगर्दी पॉलिसी की तश्कील को मुश्किल बना दिया। रिपोर्ट के मुताबिक सियासी तकसीम की वजह से न सिर्फ शिद्दत पसंदी के खिलाफ मुश्तरका इक़दाम मुतासर हुए, बल्कि दहशतगर्द नासिर को मजीद मौक़े मिले कि वो मुल्क में दोबारा अपनी जड़ें मजबूत करें। यह हकीकत भी नाकाबिले तरदीद है कि माजी में पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी पॉलिसी कभी मुसल्लह कार्रवाइयों और कभी मुज़ाकरात के दरमियान डगमगाती रही और इस गैर मुस्तकिल मिजाजी ने दहशतगर्द तंजीमों को बार बार मुनज़्ज़म होने का मौका फराहम किया। 2021 में तालिबान के दोबारा इक़्तिदार में आने के बाद पाकिस्तान के लिए एक नया सिक्योरिटी चैलेंज उभरा। सरहदी इलाकों ख़ुसूसन KPK की बात करें, बलोचिस्तान की बात करें, वहाँ पे सरहद पार हमलों में इजाफा देखने में आया। अफगान सरजमीन पर कलअदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान के मराकज़ मजबूत हुए और अस्करियत पसंदों ने असर-ए-नौ मुनज़्ज़म होकर पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारे बारहा ये दावा कर चुके हैं कि दहशतगर्दों को अफगानिस्तान में पनाह मिल रही है, जबकि उनकी माली और अस्करी पुष्पनाई भारत कर रहा है। ये बैरूनी मुदाखलत दहशतगर्दी की लहर को मजीद पेचीदा बना रही है। विफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान अदम ताउन ने इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों को नुकसान पहुंचाया। विफाकी हुकूमत और KPK में PTI हुकूमत के दरमियान पॉलिसीज का तजाद दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी हिकमत अमली की राह में सबसे बड़ी रुकावट बन रहा है। 2018 से 22 के दौरान PTI की हुकूमत ने TTP से मुज़ाकरात की पॉलिसी अपनाई। हजारों अस्करियत पसंदों की पाकिस्तान वापसी और बहाली की कोशिशें हुई। इब्तिदा में ये हिकमत अमली KPK में तशद्दुद में कमी का सबब बनी, लेकिन ये देर पा हल ना निकल सका। दहशतगर्दों ने इस मौके से फायदा उठाकर अपनी सफ़ें दोबारा मुनज़्ज़म की और पाकिस्तान के लिए मजीद खतरात पैदा किए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत में कायम मौजूदा हुकूमत ने माजी की मुज़ाकराती पॉलिसी को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म ने बन्नू में शोहदा की नमाज जनाजा के मौके पर वाज़ेह पैगाम दिया कि अफगानिस्तान खारजियों और पाकिस्तान में से एक का इंतखाब करे। यह ऐलान जाहिर करता है कि अब रियासत का झुकाव अस्करियत पसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तरफ है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों के मुताबिक मुल्क में दहशतगर्दी की अक्सर कार्रवाइयाँ अफगानिस्तान में बैठे हुए अनासिर की सरपरस्ती में होती हैं। भारतीय खुफिया एजेंसियाँ माली मुआवनत और तरबियत के जरिए इन कार्रवाइयों को मजीद भड़काती है। ये दोहरा दबाव जो है पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज है और पाकिस्तान में दहशतगर्दी की हालिया लहर के असबाब 3 बड़े पहलुओं पर मुश्तमिल है। 1, अफगानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल। 2, भारत की खुली या पोशीदा पुष्पनाही। 3, मुल्की सियासी क़यादत के दरमियान इंतशार और अदम ताउन। अगर पाकिस्तान ने इस दहशतगर्दी के चैलेंज का मौसर जवाब देना है तो इसके लिए नागुज़ीर है कि विफाकी और सूबाई हुकूमतें अपने इख्तिलाफात पसे पुश डालकर एक मुत्तफ़िका कौमी हिकमत अमली बनाएं और इंसदाद दहशतगर्दी के लिए फौजी ताकत के साथ साथ समाजी और मुआशी इस्लाहात को भी शामिल किया जाए ताकि शिद्दत पसंदी की जड़ें काटी जा सकें। पाकिस्तान की तारीख इस बात की शाहिद है कि जब रियासत और अवाम एक पेज पर होते हैं तो दहशतगर्दी के इफरीत को पसपा करना मुमकिन हो जाता है। आज फिर वही वक्त है कि कौमी यकजहती को इस जंग का सबसे बड़ा हथियार बनाया जाए। हमारी सिपा तो हरदम तैयार है, क्या हमारे अवामी नुमाइंदे भी यकजा होने को तैयार हैं?